हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चित्रा अपनीत व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत बढ़िया। और आज है गोवर्धन। तो अभी तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, लेकिन गोवर्धन हम लोगों ने सुबह ही सुबह बना लिया था। तो मैं आज गोवर्धन खुद से बना के आई हूँ। मतलब अभी तक जब से मैं ससुराल में आई हूँ तो मैंने गोवर्धन नहीं बनाया था। अब की बार फर्स्ट टाइम मैंने गोवर्धन बनाया। और कैसा बना है आप लोग ज़रूर बताना। तो फिलहाल देखते हैं कि कैसे बनाया मैंने उसको। तो इसके लिए सबसे पहले हम आए अपने घेर में हम बनाते हैं हमेशा गोवर्धन को, जहाँ पे पशु रहते हैं उसी के पास हम लोगों को गोवर्धन बनाना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो गोबर है रात भर का वो हमने डाल लिया है। सबसे पहले गोबर को अच्छे से मसल लेते हैं ताकि जो भी हम बनाने वाले हैं अच्छे से बन जाए। अगर मसल लेते हैं ना गोबर को तो उससे बनाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। मतलब आधा काम तो आपका ऐसे ही हो जाता है। और यहाँ पे मैंने कॉटन का दुपट्टा डाल लिया है, क्योंकि सूट वाला जो दुपट्टा होता है वो बार बार फिसलता है। कॉटन के दुपट्टे जो होते हैं वो सही रहता है। तो ये मैं बना रही हूँ मुँह। सबसे पहले इसका मुँह बनाऊँगी, उसके बाद नीचे के पार्ट बनाऊँगी। तो गोवर्धन मैंने अपनी शादी से पहले अपने घर पे बनाया 2-4 बार, तो मुझे थोड़ा सा आता है और ये काम करना मुझे अच्छा भी लगता है। पर मेरा खुद का बेटा बोल रहा था मम्मा ग्लव्स पहन लो, लेकिन मैंने बोला ये तो पूजा का काम है, इसमें कोई ग्लव्स नहीं पहनना, तो मैंने ऐसे ही बनाया है। और इस तरीके से हम सबसे पहले मुंह बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं मुंह बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इसके बाद नीचे का बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं मेन पुतला टाइप बना लेती हूँ ताकि फिर शेप बनाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले नीचे को पैर बनाते हैं। अभी मेरा थोड़ा सा पुतला कंप्लीट हो चुका है, शेप मैं बाद में दूंगी। तो यहाँ पे देखिए एक पुतला टाइप मेरा बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसके हाथों को बढ़ाऊंगी। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जितना भी गोबर होता है ना पूरे पशुओं का वो सब लगाना होता है। आजकल तो बड़े सुंदर सुंदर गोवर्धन बनाए जाते हैं, लेकिन हम लोग पूरे गोबर का जो बनाते हैं इसलिए इसी टाइप का बनाते हैं गाँव में। तो अभी मैं सबसे पहले मुंह को सेट कर लेती हूँ। अब मुझे पता लग गया है कि हमें इतना बड़ा गोवर्धन बनाना है और बाकी का जो हमारा गोबर है वो ऊपर से सेट हो जाएगा, यानी हम उपले भी रखते हैं उनके ऊपर। तो यहाँ सबसे पहले मैं मुंह को बना लेती हूँ। तो मुंह के लिए मैंने आँखें बनाई हैं गोवर्धन बाबा की, छोटी सी नाक और होठ भी बनाऊँगी। तो सारी चीज़ें हम अच्छे से बनाते हैं। तो पहले हम एक आंटी को बुला के बनवाते थे, तो अब की बार मैंने फ़र्स्ट टाइम बोला कि मैं बनाऊँगी। और ये मैंने लगा दिया नाक, क्योंकि मुझे लग रहा था कि गोवर्धन बाबा को मुझे बनाना चाहिए। 1-2 साल से मैंने सोचा भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग बनाते तो मुझे लगता था कहीं गलत ना बन जाए। पर इस बार हिम्मत करके मैंने बना ही लिया। अभी उफले रखूँगी। तो हमारे यहाँ पे 2-2 उफले हाथ पे, 2 पेट पे और 2 सर के ऊपर रखते हैं। तो जो सर के ऊपर वाले उफले हैं वो मैंने रख दिए। और ये देखिए एक नाभि के ऊपर, 2-2 पैर के ऊपर, तो पैर वाले भी मैंने रख लिए। अभी मैं रखूँगी दूसरे हाथ की साइड, तो वहाँ तक मैं जा नहीं पाऊँगी, तो उनको मुझे उठा उठा के रखना होगा। और कोई भी काम नहीं होता इस तरीके से बैठ के। बहुत दिन बाद इस तरीके से बैठी तो कमर भी दर्द करने लगी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके अपने गोवर्धन को पूरा बना के ही उठी। और ये साइड में मैंने बना दी है लेयर, जो सभी लोग बनाते हैं। और यहाँ पे खड़ी करते हैं सीके। मेरे मायके में नहीं करते, लेकिन यहाँ पे करते हैं। तो ये ताई जी सीके खड़ी कर रही हैं। इनके ऊपर से हम लगाएंगे कपास। तो कपास 2-2 कपास करके लगाते हैं। जो भी हमारी खेती होती है वो सब गोवर्धन बाबा के आसपास रखते हैं। हम लोग तो गन्ने भी रखते थे, लेकिन ससुराल में मेरे गन्ने नहीं होते, तो यहाँ पे गन्ने नहीं रखते हैं। बाकी सारी चीज़ें अच्छे से बनाएंगे। ये देखिए हमारे गोवर्धन बाबा का फेस मैंने किस तरीके से बनाया। तो मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था बनाने के बाद, क्योंकि मेहनत मेरी वसूल हो गई थी। मैंने काफ़ी मेहनत भी की। और यहाँ पे जो मेरी बाउंड्री है वो थोड़ी सी तिरछी हो गई थी, तो मैं इसको सीधा कर रही हूँ और प्लान भी कर रही हूँ। 4 हमारे हैं पशु, तो मैंने उनको बांध दिया खोर पे। खोर मतलब आप समझते ही होंगे, जिस पे वो नियार खाते हैं, यानी अपना खाना जिस पे खड़े होके खाते हैं उसको खोर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको थाप थाप के हाथ से बराबर कर लिया है। और ये देखिए आटे और हल्दी से जो चौक पूरते हैं वो चौक हमने पूर दिया इस पर।
ताई जी ने थोड़ा ऐसे ही डाल दिया था, फिर मैंने ऐसे करके कलियाँ बनाई हैं। और ये है गुजरी जो दूध बिलो रही है, इस पर भी कपड़ा भी डालेंगे। और इधर बना हुआ है चूल्हा, और ये रखी है हांडी। हांडी के ऊपर जो पाली भी ढकी हुई है, जो हांडी के ऊपर ढकने का ढक्कन होता है उसको पाली बोलते हैं। और ये रही भी रखी हुई है, क्योंकि अभी गांव में रही से ही दूध बिलोते हैं। और ये देखिए हमारी रही खड़ी हुई है, तो हमने इस तरीके से बना लिया है। और यहाँ पे ताई जी ने पूरे में खील बिखेर दी थी। खील को वैसे लगा के डेकोरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने रिवाज के अनुसार सारे में इस तरीके से बिखेर दी जैसे पहले लोग बिखेरते थे। और जैसे मैंने बताया था आपको, सीखों के ऊपर हम लगाने वाले थे कॉटन, तो ये कॉटन लगा दिया है। कॉटन ये होता है देसी कपास का, जो गांव में अभी भी मिल जाती है। तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से बनाया अपने गोवर्धन बाबा को। अभी इनके पूजने की तैयारी होगी। तो यहाँ पे मैं आके नहा धो के करने लगी हूँ पूजन की तैयारी, क्योंकि आज जल्दी पूजना पड़ेगा। 3 बजे तक ही बोल रहे हैं कि मुहूर्त है, 3 से पहले पहले ही, यानी 2:56 तक मुहूर्त था, तो 3 बजे तक ही हमें पूजना है इनको। अभी सुबह का खाना पीना ख़त्म किया, उसके बाद मैं करने लगी पूजन की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख लिया, और साथ ही साथ मैंने तेल को भी चढ़ा दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे बनती है अठावरी। तो फटाफट से मैं अठावरी बना लेती हूँ, क्योंकि पापा जी को कहीं जाना है तो वो पूज के ही चले जाएंगे। अगर अभी निकल गए तो 3 बजे से पहले आने वाले नहीं हैं, तो लेट हो जाएगा थोड़ा। तो मैंने बोला पहले मैं बना लेती हूँ, आप पूज के फिर जाना। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पूरियाँ बेल के रख लेती हूँ। जैसे ही हमारी अठावरी बनेगी तो हमारा पूजन भी होना शुरू हो जाएगा। तो ये लीजिए, मैंने एकदम खस्ता खस्ता गर्मा गर्म पूरियाँ बना के फटाफट से रेडी कर दी हैं, और हमारे सारे काम काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे जल्दी जल्दी। तो अभी तो 1 बजा था, 1 बजे ही हमारा सारा काम ख़त्म हो गया। तो हम लोग अभी पूज लेंगे, ताकि बाद में कोई मुहूर्त का दिक्कत ना आए। तो मेरी फटाफट पूरी फूली पूरियाँ रेडी हैं। अभी हम लोग करते पूजन की तैयारी। तो सबके यहाँ पे रिवाज अलग अलग होती है। हमारे यहाँ पे प्लेन पूरी से ही पूजते हैं, यानी जैसे देवी माता को भोग लगता है ना, उसी तरह से पूरियाँ से पूजते हैं। हमारे मायके में मीठी कचौरी से पूजते हैं, यानी मीठी वाली जो पूड़ियाँ होती हैं। तो मेरी पूड़ी रेडी है, फ़िलहाल मैं थाली में लगा लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं गोवर्धन बाबा के पास। और इनके ऊपर खटोला भी डाला जाता है, लेकिन वो दोपहर के बाद डालते हैं। अभी दोपहर भी नहीं हुई थी, तो सबसे पहले हम पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए ताऊ जी, पापा जी और दोनों बच्चे। हस्बैंड कहीं बाहर गए हुए थे, तो ये सब लोग मिलके अभी पूज देंगे। तो हमारी थाली रेडी है। सबसे पहले बड़े लोग पूजते हैं, तो यहाँ पे ताऊ जी पूजा करेंगे, उसके बाद पापा जी और बच्चे करेंगे। तो गोवर्धन बाबा की पूजा करते हैं इसी कामना के साथ कि गोवर्धन बाबा अगले साल ऐसे ही खुशी खुशी आना, और जो हमारे पशु हैं उनको और बढ़ाना, और हमारी खेती को और उज्जवल करना, यानी अच्छी फसल करना। तो यही सब बोला जाता है गोवर्धन बाबा की पूजा करने के समय। तो यहाँ पे ताऊ जी कर रहे हैं अभी थोड़ा थोड़ा सा खील पत्ता से उनके चरणों में चढ़ाए और तिलक किया, और फिर जल फेरते हैं, दिया भी जलाते हैं। लेकिन दिन में क्या दिया जलाना था, इसलिए रात में हमने दीपक जला के रखा था बाबा जी के पास। और पटाखे वगैरह भी जो फोड़ते हैं वो भी रात में ही फोड़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ पूजा कर रहे हैं। तो ये जो 2 बैठे हैं ना सामने ही गोवर्धन बाबा के आगे, ये हैं गुर्जर जो गोवर्धन बाबा की रखवाली कर रहे हैं। तो अभी आ चुका है फेरों का टाइम, यानी 7 फेरे लेंगे गोवर्धन बाबा के। तो सारे लोग आगे पीछे लग चुके हैं, और ये शौर्य आगे से आ गया था, बोला मैं बीच में आऊँगा, तो इसका 1 फेरा कम है। और ये पापा जी भी लग गए। तो चारों ने मिलके 7 राउंड लिए, यानी 7 फेरे लगाते हैं, और 7 बार जल से परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने के बाद लोटे से चरणों में जल चढ़ाएंगे, और जल चढ़ाने के बाद इस लोटे को यहीं पे उल्टा करके रख देते हैं। हमारे यहाँ पे करवे से पूजते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे रीति रिवाज है तो वो इसी तरीके से पूजते हैं। अब सारे बच्चों को भी बोला कि आप लोग भी हाथ जोड़ लो
और अच्छी से दुआ मांगो। और मैंने भी अच्छी से दुआ मांग ली कि हे गोवर्धन बाबा हमारे परिवार को अच्छे से रखना। तो अभी बना रही हूँ मैं एक फर्स्ट गिलासी चाय। तो उठे हैं अभी, तो चाय पी के फ्रेश हो जाएंगे। यहाँ पे मेरी चाय में उबाल आ ही चुका है। चाय बनाऊंगी, उसके बाद मैंने आटा लगा के रख दिया है इधर। और मेरा सारा सामान रेडी है क्योंकि आज बननी है कचौरी और पिठावरी। मैंने दोपहर में बना दी थी क्योंकि गोवर्धन पूछ दिया था। कुछ लोग बोल रहे थे कि मुहूर्त 3 बजे तक ही, तो मुहूर्त की वजह से हम लोगों ने दोपहर में ही पूछ दिया था। लेकिन कचौरी खाएंगे हम लोग शाम को, क्योंकि दोपहर में सारी तैयारियां कर ली थी, बस बनाना बाकी है। जब लोग खाएंगे तभी बन जाएंगी। तो अभी मैं बनाऊँगी। सबसे पहले पी लेते चाय, चाय के बाद फिर कचौरियाँ बनाएंगे और खाएंगे। तो लीजिए हमारी गर्मा गर्म कचौरियाँ बनके एकदम रेडी है, एकदम कुरकुरी खस्ता। जिसको भी खानी है आ जाओ। मेरी कचौरी ज़्यादातर सभी को बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ लोग तो मेरी कचौरियों की काफ़ी बड़ाई भी करते हैं। तो यहाँ पे हमने बनाई है एकदम गर्मा गर्म कचौरी। तो गोवर्धन में यही रहता है कि शाम को पकवान खाना है, तो पहले से ही मन था कि शाम को ही बनाएंगे। और ये बनाया था मैंने हलवा। तो सब लोगों ने कचौरी और हलवे को खा लिया। अभी हलवा भी थोड़ा सा बचा हुआ है और बाकी ये कचौरियाँ जिनको मैं उठा के रखूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ठंडी करके सुबह ज़रूर खाते हैं। हमारा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।